अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है बाय फैक्टर थ्योरम। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है, वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर जो है वो 3 से स्टार्ट होती है, मतलब कि क्यूब से स्टार्ट होती है। और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी किस तरीके से है? बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के लिए हम सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है जो कि है 10, हमने इसके पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है जो कि है 1, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली चलना है। उन फैक्टर्स को हमने वन बाय वन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें पुट करना है। अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है p इज़ इक्वल टू 10, इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो हम 1 से स्टार्ट लेंगे, प्लस माइनस 1। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद है प्लस माइनस 2, 2 के टेबल में भी 10 आता है। उसके बाद 3 एंड 4 में नहीं आता, फिर प्लस माइनस 5 और फिर प्लस माइनस 10। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स आ गए। अब हम पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इस लीडिंग कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास 1। लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो एक्स क्यूब के साथ जो नंबर होता है उसको कहते हैं। अब हम इसके फाइंड आउट करेंगे। इसके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे प्लस माइनस 1। ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे। अब हमने जो है वो रैशनल रूट थ्योरम के थ्रू जो है वो इसके टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने फैक्टर्स इन दोनों के बनते हैं। तो रैशनल रूट थ्योरम के थ्रू हमने जो है वो उसको लिखना है p बाई क्यू। और p बाई क्यू का मतलब है कि आपके पास जितने भी p के फैक्टर्स आए हैं उनको हम 1 बाय 1 क्यू पर डिवाइड करेंगे। क्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 बाय 1, फिर 2 बाय 1, 5 बाय 1 एंड 10 बाय 1 इस तरह करेंगे। तो 1 को तो जिस पे भी डिवाइड करें तो आंसर जो है वो वही सेम वापस आता है। तो ये 1 बाय 1 से प्लस माइनस 1, इसी तरह 2 बाय 1 से प्लस माइनस 2, इसी तरह फिर प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10। ये अब हमारे पास टोटल फैक्टर्स आ गए। अब हम इन फैक्टर्स को पुट करेंगे हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें। तो हम इसमें वही फैक्टर्स पुट कर लेते हैं जिससे हमारे पास फैक्टर ज़ीरो आता है। लेकिन अगर आपको आइडिया ना हो कि किस फैक्टर से हमारे पास ज़ीरो आएगा तो आप 1 बाय 1 सारे भी पुट कर सकते हो और पुट करने का सेम ही मेथड है। तो हम सबसे पहले इसमें पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 10। इसमें हम x इज़ इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आता है p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 क्यूब माइनस 6 ऑफ -1 स्क्वेयर प्लस 3 ऑफ -1 प्लस 10, ये आ जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इससे ज़ीरो आता है या नहीं। इससे आता है -1 क्योंकि पावर 3 है इसलिए माइनस रहेगा। यहाँ पर पावर 2 है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, -6 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 प्लस 10। तो इस सब से हमारे पास आता है -10 और ये हमारे पास +10 हो गया। तो इसको देखें तो p ऑफ -1 हमारे पास आता है 0। p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर इसमें पुट करेंगे। अब हम इसमें पुट करेंगे +2, तो इससे आएगा 2 क्यूब माइनस 6 ऑफ 2 स्क्वेयर प्लस 3 ऑफ 2 प्लस 10। तो इससे आएगा p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8, 2 2 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24 माइनस 24, 3 2 ज़ार 6 प्लस 10। अब हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म है 8, 6 एंड 10, इससे हमारे पास आता है +24 और ये साथ -24 रह जाता है। इसको जब हम करेंगे 24 माइनस 24 तो इससे भी हमारे पास आ जाता है 0। ये भी इसका फैक्टर है। अब इसमें हम नेक्स्ट फैक्टर x इज़ इक्वल टू 5 पुट करते हैं। अब जब हम इसमें 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5 क्यूब
-6 ऑफ 5 स्क्वेयर प्लस 3 ऑफ 5 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा P ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125। 5 5 ज़ार 25 और 25 6 ज़ार हमारे पास आता है 150। 3 5 ज़ार 15 प्लस 10। अब हमारे पास अगेन जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उन सब को जब हम ऐड करते हैं जिनके साथ प्लस का साइन है 125 15 एंड 10, इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है +150 -150। तो इससे आ गया अब हमारे पास P ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 150 -150, इससे हमारे पास आता है 0। इसका मतलब है कि P ऑफ 5 P इसका फैक्टर है गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाएंगे और फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाने के लिए हमने करना क्या है कि हम यहाँ लिखेंगे 10 फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। P of x is equal to x cube minus 6x square plus 3x plus 10। इसका क्या होगा फैक्टराइजेशन फॉर्म? सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये ज़ीरो किस किस फैक्टर से आया है। तो x इज़ इक्वल टू -1 से आया है, x इज़ इक्वल टू +2 से आया है, x इज़ इक्वल टू +5 से आया है। इन सब से जो है वो हमारे पास आया है 0। इनको पुट करने से हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 0 आया है। तो अब हम इसी के थ्रू फैक्टराइजेशन फॉर्म फाइंड आउट करेंगे कि इसको जब -1 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा P ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, और इसको जब शिफ्ट करेंगे 2 को तो ये -2 हो जाएगा और 5 को करेंगे तो x माइनस 5। इस तरीके से हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ये सारा तरीका है फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। आपके पास जितने फैक्टर्स भी आते हैं आप उन सब को भी पुट करके देख सकते हो, लेकिन जब आपको आइडिया हो कि इन्हीं फैक्टर से ज़ीरो आना है तो आप जस्ट वही फैक्टर पुट करो जिससे ज़ीरो आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि अगेन क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो 8 है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है। हमने इन दोनों के फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। 8 के जो है वो +-1 +-2 +-4 एंड +-8, ये सारे इन सब के टेबल में 8 आता है। ये फैक्टर्स हैं 8 के। इसी तरह लीडिंग कोफिशिएंट का 1 है तो ये इसका जस्ट +-1 ही बनेगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, P/Q। P/Q का मतलब है जितने भी P के टर्म्स आए हैं वो हम लिखते जाएंगे। +-1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो +-1 ही आएगा। इसी तरह +-2 +-4 +-8, ये हमारे पास टोटल फैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं फैक्टर्स को हमने पुट करना है क्यूबिक पोलिनोमियल में, लेकिन अब आप हम वो वाले फैक्टर्स इसमें पुट करो जिससे हमारे पास ज़ीरो आता है। आप सारे भी पुट कर सकते हो और अगर आपको आइडिया हो कि इन्हीं फैक्टर से ज़ीरो आना है तो आप जस्ट वही पुट कर लो। अब हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे P ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8। तो इसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 10 ऑफ 1 प्लस 8। तो ये बनेगा P ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब से हमारे पास आता है P ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 10 माइनस 10। तो P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इससे भी 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट फैक्टर इसमें पुट करेंगे।
अब इसमें पुट करेंगे पी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 10 ऑफ 2 प्लस 8। तो ये हो जाएगा पी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 8। अगेन जब हम पॉजिटिव जो नंबर हैं उनको, जिनके साथ प्लस का साइन है, उनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है +20 और साथ -20, तो पी ऑफ 2 बन जाएगा हमारे पास 0। ये भी इसका फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर इसमें पुट करेंगे। अब हम पी ऑफ -4 पुट करेंगे, तो इससे आएगा -4 क्यूब प्लस -4 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 ऑफ -4 प्लस 8। तो ये हो जाएगा पी ऑफ -4 इज़ इक्वल टू -64 और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 16 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 8। अब अगेन इसमें जो पॉजिटिव जिसके साथ प्लस का साइन है उनसे हमारे पास आता है 64। ये वाला माइनस वाला टर्म है, ये तो हम ऐसे लिख लेंगे, इससे आ जाएगा +64। तो ये बन जाएगा पी ऑफ -4 इज़ इक्वल टू 0। इससे भी हमारे पास 0 आ गया। अब जो है हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 10 फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ इसका पी ऑफ एक्स का इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8। तो ये हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म हमारे पास होगा। अब हमारे पास 0 किस किस आया था, x इज़ इक्वल टू 1 से, x इज़ इक्वल टू -2 से, +2 से, और x इज़ इक्वल टू +4 से, सॉरी -4 से। अब जो है इनको फैक्टराइजेशन फॉर्म में करेंगे तो इसको जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे हर एक टर्म को, तो ये हो जाएगा x-1, x-2 और x+4। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम अगेन जो है वो कांस्टेंट टर्म के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब हमने जो कांस्टेंट टर्म है उसके पॉसिबल फैक्टर्स भी लिख लिए हैं, जो कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके भी हमने लिख लिए हैं। अब हम p बाई क्यू थर्ड स्टेप जो है वो करेंगे, p बाई क्यू, जिसमें हम हर p वाले फैक्टर को q पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास +-1 बाय +-1 से हमारे पास +-1 ही आता है, +-2, इसी तरह +-3 और +-6। यहाँ पर 6 के जो है वो यही फैक्टर्स बन रहे थे, फिर और q के भी +-1 बन रहे थे। हमने जो है वो इनको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये सारे टोटल फैक्टर्स बन गए। अब इसमें से हम 3 ऐसे फैक्टर जो है वो पिक करेंगे जिससे हमारे पास 0 आ रहा हो। अगर आपको आइडिया ना हो कि कौन से 0 आ रहा है तो आप सारे 1 बाय 1 पुट करके उनमें से 3 ऐसे फैक्टर पिक कर लेना जिससे हमारे पास 0 आया है, तो उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में आपने चेंज कर देना है। हमने 3 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिससे हमारे पास 0 आ रहा हो। तो सबसे पहले अब हम इसमें पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास जो p ऑफ x है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारे पास गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हम पुट करेंगे सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 1। पी ऑफ 1 जब हम पुट करेंगे तो इससे आएगा 1 क्यूब माइनस 2 ऑफ 1 स्क्वेयर माइनस 5 ऑफ 1 प्लस 6। तो ये होगा पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, ये आ जाता है। इसमें जो
पॉजिटिव टर्म है +1 +6, इससे हमारे पास आता है +7, और जो नेगेटिव टर्म है -2 -5, इससे हमारे पास आता है -7। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो P ऑफ 1 हमारे पास 7 - 7 = 0 आता है। तो हमारे पास P ऑफ 1 से आ गया 0। अब जो है हम इसमें नेक्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर जो है वो इसमें पुट करेंगे जिससे हमारे पास 0 आ जाए। अब हम इसमें पुट करेंगे P ऑफ -2, तो ये बनेगा -2 क्यूब -2 ऑफ -2 स्क्वायर -5 ऑफ -2 +6। तो ये हो जाएगा P ऑफ -2 = -8, माइनस जो है वो इस 2 की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो इससे आएगा -8, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10 +6। तो अब हमारे पास जो नेगेटिव टर्म्स हैं उससे बनेगा -16, और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उससे आएगा +16। तो P ऑफ -2 बन जाएगा = 0। ये हमारे पास इस टर्म से भी 0 आ गया। अब हम जो है नेक्स्ट फैक्टर पुट करेंगे जिससे हमारे पास 0 आ जाए। अब हम इसमें पुट करेंगे +3 = 3 क्यूब -2 ऑफ 3 क्यूब 3 स्क्वायर -5 ऑफ 3 +6। तो ये हो जाएगा P ऑफ 3 = 27 -3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 -15 +6। तो इसके जो पॉजिटिव टर्म्स हैं जिनके साथ पॉजिटिव साइन है उससे हमारे पास आता है 27 + 6 33 +33, और इससे आता है 18 और 15 से -33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा +33 - 33 = 0। अब इन 3 टर्म से हमारे पास 0 आ गया। अब यही 3 टर्म्स को जब आगे हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्म, हमने 3 टर्म्स ही देखने थे कि जिनसे 0 आ जाए। 3 फैक्टर्स ही हमने ऐसे इसमें पुट करने थे पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जिससे हमारे पास 0 आ जाए। तो ये 3 टर्म्स हम कर चुके हैं। अब जो है हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाएंगे, तो हम लिखेंगे 10 फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ P of x is equal to x cube -2x square -5x + 6। इसका जो है अब फैक्टराइजेशन फॉर्म से पहले हमने ये देखना है कि 0 आया किस किस नंबर से था। तो वो था x = 1, x = -2, x = +3। तो इसकी फर्स्ट फैक्टराइजेशन फॉर्म जो बनेगी वो है, ये 1 जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, x - 1। इसी तरह जो सेकंड बनेगी, ये 2 यहाँ शिफ्ट होगा तो x +2 हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड बनेगी वो 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो x - 3। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो गई है। हमने जो है वो पहले स्टेप में जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर लीडिंग कोएफिशिएंट के करने हैं, फिर उसको p/q में चेंज करना है, फिर हमने उसमें से 3 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिससे हमारे पास 0 आए। उन 3 को ही यूज़ करके हमने इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।